बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आयशा वॉइस में एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की वीडियो उन 3 औरतों के बारे में है जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरतें कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और उन पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत फरमाई गई है। ये 3 औरतें कौन सी हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जिनसे अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है और उन पर अपनी लानत फरमाता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए आपको बताते हैं कि वो 3 औरतें कौन सी हैं जिन पर रसूल अल्लाह और अल्लाह ने लानत फरमाई है। पहली औरत जो कि अपनी तरफ लोगों को माइल करने वाली हो, यानी वो औरत जो अपनी अदाओं से, अपने तौर तरीकों से दूसरे लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाली हो, उस औरत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरतें अपने सरों पर इस तरह जोरे रखेंगी कि जैसे दहकती ऊँटों की दहानें होती हैं, यानी वो अपने सरों पर इस तरह से एक चीज रख देंगी क़यामत के दिन, जिस तरह दहकती ऊँटों की दहानें जिन पर हम बैठते हैं वो ऊंची होती हैं, इस तरह की बड़ी बड़े जोरे होंगे जो उनके सरों पर रखे हुए होंगे। दूसरी औरत जो कि जन्नत में कभी भी दाखिल नहीं होगी, वो जन्नत में जाने से दूर जन्नत खुशबू भी नहीं पा सकेगी। अपने लिबास को तर कर देने वाली औरतें और आज अपने हया की चादर को फाड़ कर फेंक देने वाली, इस माशरे के पीछे लग जाने वाली औरतें, उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने जहन में रखना कि क़यामत के दिन कितनी औरतों की रुसवाई होगी जिन्होंने हया की चादर को फाड़ कर फेंक दिया। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर को देखते हैं कि एक खातून का बेटा शहीद हो गया किसी जंग के अंदर, तो हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई। जब अपने जवान बेटे की वफात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो सहाबा ने क्या देखा कि उसका पूरा जिस्म जो था पर्दे में लिपटा हुआ था। बेटे की वफात पर बाज़ औक़ात लोगों से शरई ज़ाब्ते छूट जाते हैं, लेकिन उस औरत ने अपने पर्दे का खूब एहतमाम किया हुआ था। सहाबा ने ताज्जुब करते हुए कहा कि तुमने इस वक्त भी अपने पर्दे का बहुत एहतमाम किया। तो उस औरत ने जवाब दिया, मेरा बेटा फौत हुआ है, मेरा हया तो नहीं फौत हुआ, मेरा बेटा चला गया है, मेरा हया तो अभी भी बाकी है। और एक जगह पर लानत का तज़किरा किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत पर भी लानत का तज़किरा फरमाया जो कोलो फाल चाल चलन वगैरह से अपने खामद की नाराज़गी को पा लेती है। मियाँ और बीवी एक दूसरे की ज़रूरत और तकमील के लिए बनाए गए हैं। ये रिश्ता ही ऐसा है कि बीवी जब अपने खामद की ज़रूरत को पूरा ही ना करे तो वो हक़ ज़ौजियत को पामाल कर रही होती है, जिसका उसने निकाह के वक्त वादा किया था कि इस जुर्म की सज़ा पर उस पर फरिश्तों की लानत होती है। हदीस मुबारका है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शोहर जब अपनी बीवी को बुलाए और वो ना आए, उस बिना पर शोहर रात भर इससे नाराज रहे तो औरत पर सुबह होने तक फरिश्तों की लानत होती है। ख़वातीन हज़रात, ये थी वो 3 किस्म की औरतें जिनके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन औरतों पर अल्लाह की लानत होगी। नंबर 1 वो औरत थी जो कि दूसरों को अपनी अदाओं से, अपने लिबास से और अपने अंदाज से अपनी तरफ माइल करती थी। दूसरे नंबर पर वो औरत जो कि अपनी हया की चादर को उतार कर माशरे के साथ घसीटती चली जाती है और दरवाजे जहन्नम के अपने लिए खोलती चली जाती है। तीसरे नंबर पर वो औरत थी जो कि अपने खामद की हुक्म अदूली करती है और उसका फरमान बिल्कुल नहीं मानती कि वो हमारा मजाजी खुदा है। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी वीडियो से रहनुमाई हासिल करेंगे, खास तौर पर वो ख़वातीन जो कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम कर रही हैं, तो खुदारा अपनी इज्जत की, अपने मजहब की और अपने दीन की और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से अपने अंदर इन खूबियों को अपनाइए जो कि आपके अंदर खामियां बन चुकी हैं, उनको दूर करते हुए अपनी ज़िंदगी को अच्छाई की तरफ लाइए। उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियो आपके लिए रहनुमाई का बाइस होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए दूसरों के साथ सदका जारिया समझ के शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें, तब तक अपना और अपने साथ दूसरों का ढेर सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।